हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 29 है। इससे पहले हम 28 क्लासेस ही कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के GK GS के MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेमिस महोत्सव। यह भगवान पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में यह मनाया जाता है और यह 2 दिवसीय त्यौहार है। ओके, फिर बात कर हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में और यह हॉर्नबिल पक्षी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है ना, हॉर्नबिल पक्षी के लिए मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, नागालैंड में। फिर बात करें सागा दावा महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तिब्बत में। यह तिब्बत में मनाया जाता है यह उत्सव और यह भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के सम्मान में यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें गणगौर महोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मनाया जाता है देवी गौरी के सम्मान में। ठीक है, देवी गौरी के सम्मान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते समय निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली? तो 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते समय किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली? तो यह खुद को गोली मारी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। ठीक है, और बाकी सभी ये भी ये भी सब क्रांतिकारी नेता हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर, ठीक है ना, इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, भगत सिंह के साथ मिलकर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग डैश होता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होता है काला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होता है। ओके, नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय डैश पर स्थित है। तो मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चंडीगढ़ में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वुमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो वुमेन संपुट मानव शरीर में यह स्थित होता है वृक्क में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है? तो यह है सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश से लगभग 1.8 गुना अधिक है। फिर है दूसरा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक तीव्रता प्रकीर्णित करते हैं। उपरोक्त कथन में से
हमें आकाश के स्पष्ट नीले रंग को समझने की सहायता करता है, करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा कथन है जो कि हमें आकाश में स्पष्ट नीले रंग को समझने में सहायता करता है? तो ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कथन हमें आकाश के स्पष्ट नीले रंग को समझाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है, जकार्ता में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो जकार्ता में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो यह जीता था भारत ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने कांस्य पदक जीता था 2022 में जकार्ता में पुरुष हॉकी एशिया कप में। ओके, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी वैक्सीन के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? तो मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी वैक्सीन के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? तो यह की थी स्पेन देश के साथ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और रक्त दाब के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो कि केवल भारत में पाई जाती है और रक्त दाब के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है सर्पगंधा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचाने। तो इनमें से गलत जोड़ी बतानी है बैंक और उससे संबंधित श्रेणी को, ठीक है। तो पहला है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है, तो यह बिल्कुल सही है। फिर है कैनरा बैंक, यह भुगतान बैंक, तो ये गलत है, ठीक है ना। कैनरा बैंक यह भुगतान बैंक नहीं, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक से संबंधित है, ठीक है। और यूएई बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक, तो ये भी सही है। एक्सिस बैंक लिमिटेड यह निजी क्षेत्र का बैंक है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा गलत है इनमें से? कैनरा बैंक भुगतान बैंक, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि कैनरा बैंक यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो यह करता है सूर्य कृतांग सूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूत्र कृतांग सूत्र। नेक्स्ट है, दिसंबर 2010 एक विश्व में पादप विविधता में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दिसंबर 2010 तक विश्व में पादप विविधता में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग थी 10वीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं रैंकिंग थी भारत की। ओके, नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम डैश संरचना रखने में सक्षम बनाता है। तो संविधान का 73वां संशोधन यह 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को राज्य में स्थानीय स्वशासन में न्यूनतम संरचना रखने में सक्षम करता है। तो यह करता है द्विस्तरीय संरचना, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विस्तरीय संरचना रखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। और 73वां संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये 1992 में पारित हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर पहचानिए। तो पहला कथन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है। तो यह कथन तो सही है। फिर है कथन 2, लाल पत्ता गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फूलों के रंगीन पंखुड़ियों जैसे कई प्राकृतिक पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने पशुओं में कीड़ों के इलाज के लिए रासायनिक तरीकों के विकल्प के रूप में डैश नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने पशुओं में कीड़ों के इलाज के लिए रासायनिक तरीकों के विकल्प के रूप में नामक एक
स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की? तो ये कौन सी दवा है? तो ये है बर्मी बेट। राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्मी बेट नामक एक ये स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है। ओके, नेक्स्ट है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दो अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को एक डैश कहा जाता है। तो दो अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को एक रेखाखंड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो पुष्प का कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो ये है अंडाशय। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में डैश शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? तो ये है गणतंत्र से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ओके, नेक्स्ट है यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन डैश के कारण होता है। तो यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन ये होता है सौर यंत्र के विकास के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल गतिविधि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा खेल है जो कि गतिविधि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये है पैरासेलिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैरासेलिंग खेल यह गतिविधि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इनमें से किस उपकरण का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिर्फ गोमोमैनोमीटर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिफ्गमोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे अधिक हानिकारक है? तो इनमें से कौन सी प्रथा है जो वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो ये है गैर लकड़ी वन उपज का संग्रहण। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एयर कॉरपोरेशन अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो एयर कॉरपोरेशन अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये किया गया है 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? तो इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मानव निर्मित है? तो ये है फसल क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो पहला कथन है भोजन को वायुरोधी डिब्बों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में सहायता होती है। तो ये तो सही फिर है। कथन 2 चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस से भर देते हैं। तो यह गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन एक, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा संस्थान साहित्यिक प्रवचन प्रकाशन और प्रचार के लिए देश का प्रमुख संगठन है और अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में ऐसा करने वाला एकमात्र संस्थान है? तो कौन सा संस्थान है? ठीक है ना, तो ये है साहित्यिक अकेडमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्यिक अकेदमी संस्थान जो कि साहित्यिक प्रवचन प्रकाशन और प्रचार के लिए देश का प्रमुख संगठन है और अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में से ऐसा करने वाला एकमात्र संस्थान है। ठीक है, साहित्य अकेडमी। नेक्स्ट है जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश और जल बनाता है। तो जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो डैश और जल बनाता है, तो सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। नेक्स्ट है, किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को डैश निर्धारित करता है। तो किसी कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह यह है, इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो किस वर्ष में भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो ये हुआ है 1969 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1969 में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जुलाई 2022 तक कौन है। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जुलाई 2022 तक कौन थी। तो ये थी रेखा शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन डी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए किस योजना के कार्यान्वयन के लिए जून 2021 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार और असम राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए किस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। तो ये किए गए हैं स्वामित्व योजना। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए जून 2021 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार और असम राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, जल की कठोरता को डैश का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो जल की कठोरता को किसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है धावन सोडा का उपयोग करके। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पहला है, बिंब को फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। तो ये तो गलत है। फिर है, बिंब को अनंत पर रखा गया। तो ये ठीक सही है। फिर है, बिंब को फोकस पर रखा गया। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड, ये दोनों ही स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और पादपों में जल तथा खनिजों की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जाइलम में कौन से तत्व हैं जो कि मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और पादपों में जल तथा खनिजों की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं वाहिनिकी और वाहिकाएं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाहिनिकी, ट्रैकिड और वाहिकाएं। ओके, नेक्स्ट है, किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारकीय ऑक्साइड के बनने की प्रवृत्ति। तो किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारकीय ऑक्साइड में बनने की प्रवृत्ति यह बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयों की संरचना क्या है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयों की संरचना है 50s और 30s। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, 50 और 30। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ है वह अतिरिक्त संतुष्ट या लाभ जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से प्राप्त होता है। तो ये है सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि वह अतिरिक्त संतुष्ट या लाभ जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के दौरान एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के डैश अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में परिघटना के दौरान एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।